हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी कहानी शेयर करने वाला हूँ। एक सीधे सादे किसान रामदीन की। रामदीन एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अपनी झोपड़ी के आसपास उसने तरह तरह के फूल, फल और सब्जियां लगा रखी थी। इन्हीं को बेचकर वो अपने परिवार का गुजारा करता था। अब रामदीन के पास दो मटके थे। एक मटके में कुछ छेद थे, वो थोड़ा लीक करता था। हर रोज रामदीन दोनों मटकों को गांव के कुएं से पानी से भरता था। जब तक वो अपनी झोपड़ी पहुंचता, एक मटका पूरा भरा रहता और लीक वाला मटका लगभग आधा खाली हो जाता। रामदीन उस आधे भरे मटके से अपने पौधों को पानी देता और फिर उसे वहीं पास में रख देता। दूसरी तरफ पूरा भरा मटका घर के दूसरे कामों के लिए झोपड़ी के अंदर रखा जाता था। लीक वाला मटका रास्ते में पानी टपकाता हुआ अक्सर पीछे मुड़कर देखता और उदास होता। वो सोचता, मेरी क्या किस्मत है, मैं घर तो आधा ही भर के पहुंचता हूँ और जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी तुरंत पौधों पर डाल दिया जाता है। मुझे धूप और बारिश में बाहर ही पड़ा रहना पड़ता है। पूरा मटका अंदर रखा जाता है, साफ किया जाता है और उसकी कद्र की जाती है। एक दिन लीक वाला मटका अपना दुख नहीं रोक पाया और रामदीन से बोला, रामदीन भाई, आप मुझे रोज कुएं से लाते हो, पर मैं घर आधा ही भर के पहुंचता हूँ। मुझे ढोने की आपकी मेहनत बेकार जाती है। क्यों नहीं आप नया मटका ले लेते? रामदीन मटके की भावनाओं को समझ गया। उसने प्यार से उसे देखा और कहा, उदास मत हो, कल कुएं से हमारी झोपड़ी तक के रास्ते पर ध्यान दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगले दिन रामदीन ने फिर दोनों मटके भर दिए। हमेशा की तरह वो पूरा मटका और आधा भरा लीक वाला मटका घर ले आया। घर पहुंचने पर उसने लीक वाले मटके से पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? लीक वाले मटके ने जवाब दिया, कुछ नहीं। रामदीन ने मुस्कुराते हुए समझाया, चलो मैं बताता हूँ। तुम्हारे छेदों से जो पानी रिसता है वो रास्ते में लगे पौधों पर गिरता है। तुम्हारे पानी की वजह से ही वो पौधे हरे भरे हैं। उनकी हरियाली और सुंदरता देखकर सब लोग तारीफ करते हैं। तुम्हारे बचे हुए पानी से जो पौधे सींचे जाते हैं, उन्हीं से तो मेरे परिवार का पेट भरता है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जाती है? क्या तुम्हारा महत्व कम है? ये सुनकर लीक वाला मटका बहुत खुश हुआ। उसने अपने बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब उसे रामदीन से कोई शिकायत नहीं थी। उसे अपनी कीमत का एहसास हुआ रामदीन की वजह से। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही हमें लगे कि हमें कोई कमी है या हम परफेक्ट नहीं हैं, फिर भी हम सबका एक मकसद होता है। हमारा योगदान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, दूसरों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।